अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो फैसले ले रहे हैं उससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप एक तरफ व्यापार घाटे से निपटने के लिए चीन समेत कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि क्या अमेरिका को नेटो, यूएन और वर्ल्ड बैंक से अलग हो जाना चाहिए। जनवरी में पदभार संभालते ही ट्रंप डब्ल्यूएचओ से अलग होने के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर चुके हैं। अब अरबपति कारोबारी और ट्रंप की सरकार में मंत्री एलन मस्क समेत कई रिपब्लिकन सांसद डोनाल्ड ट्रंप को नेटो और यूएन से भी हटने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच अमेरिका नेटो से अलग हो सकता है, और अगर हाँ तो इसका नेटो और नेटो के सदस्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल नेटो पिछले 80 सालों से अमेरिकी नेतृत्व में पूरे यूरोप महाद्वीप को एक ढाल बनकर रक्षा की गारंटी देता रहा है, लेकिन बदलती तकनीकी और रक्षा सामर्थ्य के समय में अब ये सचमुच मायने नहीं रखता, क्योंकि कई यूरोपीय देश अब रूस जैसे दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम हो गए हैं। ऐसे में अब ये कहा जाने लगा है कि अमेरिका अगर नेटो से हट भी जाता है तब भी ये संगठन शक्तिविहीन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल अन्य 31 देशों के 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक और आधुनिक हथियार इसकी मजबूत दीवार बनकर खड़े रह सकते हैं। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के बिना भी नेटो के पास पर्याप्त धनबल और तकनीकी समर्थता है और ये अपने सदस्य देशों की रक्षा करने में सक्षम है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी नेटो के सैन्य बजट में सबसे बड़े योगदानकर्ता देश रहे हैं, जो करीब 16% है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का नंबर आता है, जो क्रमशः 11% और 10% योगदान करते हैं। इसके अलावा विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका हट जाता है तो यूरोपीय देश उसकी भरपाई तुरंत कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी IISS के यूरोप कार्यकारी निदेशक बेन श्रेयर के मुताबिक अगर यूरोपीय देश एकजुट होकर सही उपकरण खरीदते हैं तो यूरोप रूस के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर सकता है और उसके परमाणु अस्त्रों का भी संहार कर सकता है। IISS के मुताबिक 2025 के आंकड़ों के अनुसार नेटो में फिलहाल अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम राष्ट्र तुर्की के सैनिक कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 3,55,200 है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है, जिसके 2,02,200 सैनिक, और तीसरे नंबर पर जर्मनी, जिसके 1,89,850 सैनिक हैं, जबकि उसके बाद पोलैंड, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस और स्पेन का नंबर आता है। इस लिहाज से देखें तो अमेरिका के हटने के बाद नेटो में तुर्की बड़ा सैनिक भागीदारी वाला देश बन सकता है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की जुलाई 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2024 तक लगभग 80,000 अमेरिकी सैनिक नेटो देशों में तैनात थे। इसके मुताबिक अधिकांश अमेरिकी सैनिक जर्मनी, इटली और यूके में तैनात हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ बड़े नेटो देशों के पास रूस के बराबर या उससे कई गुना बेहतर हथियार मौजूद हैं। उदाहरण के लिए विमान वाहक पोतों को ही ले लें। रूस के पास एक पुराना विमान वाहक पोत है, जबकि अकेले ब्रिटेन के पास 2 आधुनिक विमान वाहक पोत हैं जो F-35B स्टील्थ लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने में सक्षम है। मिलिट्री बैलेंस की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस, इटली और स्पेन के पास विमान वाहक पोत या उभयचर जहाज हैं जो लड़ाकू जेट विमानों को लॉन्च करने में सक्षम है। इससे इतर अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी परमाणु शक्ति है तथा दोनों देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तैनात कर रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के अलावा नेटो सहयोगियों के पास लगभग 2000 लड़ाकू और जमीनी हमला करने वाले जेट विमान हैं, जिसमें दर्जनों नए F-35 स्टील्थ जेट भी शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर अमेरिका हट भी जाता है तो इससे सीधा फायदा तुर्की को होगा। तुर्की जहां एक और सीरिया में भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी मौजूदगी सीरिया में दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अगर अमेरिका नेटो से हट जाता है तो इसके 2 फायदे तुर्की को होंगे। एक तो तुर्की नेटो में सबसे बड़ा देश बनकर उभर जाएगा, वहीं इस्लामिक वर्ल्ड में तुर्की की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुर्की सालों से इस्लामिक वर्ल्ड पर राज करने की कोशिश में भी लगा हुआ है, जिसका सीधा फायदा उसे यहाँ भी मिलेगा। तो इस लिहाज से अगर अमेरिका नेटो से हट भी जाता है तो तुर्की के लिए ये 2 गुना फायदा लेकर आ सकता है। Tabii Ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil.